Hello students. Yes. Here we start a new topic that is arc properties of circle. तो अभी सर्कल से हमने कुछ आपको थियरम्स कराए थे, कुछ उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हमने आपको करा रखा था. बट हियर वी जस्ट स्टार्ट सम मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज आर्क प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल. मतलब किसी भी सर्कल में जो आर्क होता है ना, आर्क का मतलब सिंपल से आप समझते होंगे, आर्क का मतलब ऐसे इस टाइप का. ठीक है, तो ये आपका आर्क. ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पहले एक्सियम ऑफ इक्वल आर्क. अगर एक्सियम ऑफ इक्वल आर्क होता क्या, ये आपको जानना चाहिए. ये कह रहा है इन इक्वल सर्कल आर इन द सेम सर्कल इफ टू आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर आर सेंटर देन दे आर इक्वल. ये कह रहा है अगर इक्वल सर्कल आर इन द सेम सर्कल इफ टू आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. मान लो अगर दो आर्क हैं, ये देखो ये आर्क है ना, या जस्ट यहां से आपका एक आर्क है और सिमिलरली ये भी आर्क है. अगर इक्वल आर्क के ये जो भी आर्क है सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. समझ पा रहे? तो ये आपको यहां से लिखा है. ठीक है, तो यहां से हम आपको यस ये कह रहे थियरम एक दूसरा देख लो. इन इक्वल सर्कल आर इन द सेम सर्कल इक्वल कॉर्ड कट ऑफ इक्वल आर्क्स. ये कह रहा है जो इक्वल जो भी कॉर्ड होते तो इसमें बस आपको एक्चुअली ना बस ये कॉन्ग्रुएंसी वगैरह इसमें आप दिखा देना. बस कॉन्ग्रुएंसी ये दिखाओगे. ये होता अगर ये रेडियस है तो पक्का ये भी रेडियस है, दिस रेडियस तो दिस रेडियस. ओके, और ये आपका गिवन ही तो यस 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 से आपका क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा. उसके बाद से आपका जो भी चाहिए वो सीपीसीटी से बोल सकते हो. ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आपको ये सब जानना चाहिए और आपसे हो भी जाएगा. समझ पा रहे? तो यहां से हम सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वी विल सॉल्व. ओके, चलो तो यहां से आप देख लो क्वेश्चंस. जस्ट वेट. यस, ठीक है, आप इसे देख सकते हो. अब यहां से हम आते हैं क्या, टेंजेंट प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल. कुछ प्रॉपर्टीज आप देख लो. टेंजेंट प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ये सब, और ये आपको जानना चाहिए क्योंकि आप इसका यूज अभी करोगे जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करोगे. ये कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये हमें प्रूव करना. परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब ये हुआ, ये जो लाइन होगी ना ये सबसे छोटी लाइन होगी. सबसे छोटी लाइन होने का मतलब यहाँ पक्का है कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ होगा. तो इसको आप कैसे इन मैथमेटिकल इसको आप दिखा सकते हो, तो ये आप देखो. यहां से ये बताओ, देखो अगर इस फिगर को हम ले लें, इसी फिगर को आप ले लेते हो जो गिवन फिगर था. मान लो सेंटर था. ओके, सेंटर से आप ये ले लो, यहां से लाइन ड्रॉ कर लो और यहां से ये. ठीक है, जस्ट वेट. ठीक है, सेंटर है, सर्कम यहां से ले लेना. चलो मान लो ये सेंटर था तो ये था. ओके, और यहां से ये सपोज करो आपका ओ है. ओके, ए है, बी है, जस्ट वेट, ए बी, मान लो ये आपका सी है. तो ये ऑब्वियस है बाबू. ये बताओ ओ बी जो होगा, ओ बी ऑब्वियस है ग्रेटर होगा ओ सी से. बताओ है होगा कि नहीं होगा? अरे बाबू ओ बी है वो तो पक्का एक ओ सी से ग्रेटर होगा ना. ओके, तो ये बताओ अगर ओ बी ओ सी से ग्रेटर है, इसका मतलब ओ बी जो है वो किससे ग्रेटर है? जस्ट वेट, ओ बी, यस, ओ बी ग्रेटर है किससे? ओ सी से. हाँ, नो डाउट अबाउट इट. तो ये बताओ अगर जो हम क्या कहते ओ बी ग्रेटर है किससे? ओ ए से. ये भी कह सकते हैं. समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो यानी ओ ए ये ग्रेटर है. तो ये बताओ ओ ए जो है इस वाले, अब सुनो, अब यहां से अगर हम ये लिखना चाहें, यहां से कुछ और लिख सकते. ओ बी जो है ये है ओ सी प्लस सी बी इज ग्रेटर देन ओ सी. समझ पा रहे नहीं समझ पा? यानी ओ ए पहले से यहां से ध्यान दो. ओ ए जो आपका सबसे छोटा साइड है, सबसे छोटा साइड का अगर आपसे कहें एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है, इसमें आपको देखना है सबसे छोटी लेंथ कौन होगी. तो आपको अगर स्ट्रेट लाइन जाओगे ना, स्ट्रेट लाइन एज इट इज, तो सबसे ये
छोटी लाइन मिले, अगर जहां भी ऐसे घूम करके ऐसे जा रहे हो पक्का कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। समझ पा, अगर सबसे छोटी लाइन हो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये भी ध्यान देना। यानी कि ये आपको कितना हो जाएगा ओवरऑल परपेंडिकुलर, ये आपको इसमें देखना था। ओके, देखो वही सब इसमें दिखाया होगा। ठीक है, देख लो। ओके, चलो। यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम दिस इज। और इसको आपको प्रूव करना है। ये कह रहा है, देखो इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। इफ द टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल, देन द टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ, द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, द टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइंड ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आपको प्रूव करना है। तो पहले एक एक देखो, इसमें हम प्रूव करके चलेंगे। कह रहा है if two tangents are drawn from an external point to a circle, then the tangent are equal in length। ये आपको प्रूव करना है। इसमें सिंपल सा है जी, कुछ है ही नहीं। अगर दोनों को इक्वल इन लेंथ प्रूव कर देना है तो दोनों ट्रायंगल को हम क्या इसमें दिखा दें, इसमें दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस दिखा दें। कॉन्ग्रुएंस दिखा दें तो यहां से आप क्या करोगे बताओ, दो ट्रायंगल आपस में ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने का मतलब आपको पता ही होगा, ओवरलैप करने का मतलब क्या, ये बाई एक्चुअली इसमें आरएचएस क्राइटेरिया यूज होगा, तो उससे या बाई सीपीसीटी से हम जो भी एंगल पूछा गया है या जो भी डिस्टेंस पूछा गया सब सेम हो जाए। जैसे आप यही देख सकते हो, सपोज कि आपका क्वेश्चन था, ये कह रहा है, जस्ट वेट, क्वेश्चन देख लो। If two tangents are drawn from an external point to a circle, देखो इसमें ना बाबू ना मेन आपको थियरम सही से पढ़ने होते हैं। बस अगर थियरम्स आप सही से पढ़ पा रहे हो तो कुछ है ही नहीं इसमें। समझ पा रहे नहीं समझ, अगर आप थियरम्स आप अच्छे से बस थियरम्स को 2 बार 3 बार रिकॉल कर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कुछ फिगर कंस्ट्रक्ट कर, उसके बाद से प्रूफ हो जाए, कुछ नहीं। ठीक है, चलो। तो यहां से देखो, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, मान लो एक्सटर्नल पॉइंट मतलब कहीं एक पॉइंट यहां होगा P, हमने इसको P लिया, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट आपका ये हो गया। यहां से सर्कल पर टेंजेंट ड्रा किए, तो ये देखो एक टेंजेंट इधर और एक टेंजेंट इधर, ठीक है। अब ये कह रहा है, ये आप प्रूफ कीजिए कि ये टेंजेंट इक्वल टू दिस टेंजेंट। ओके, कैसे होगा इसको आपको प्रूव करना है। ओके, सिमिलरली कह रहा है द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये एंगल और ये एंगल भी आपको प्रूव करना है। द टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये बताओ, अगर हम ये बताओ इन ट्रायंगल दो, हमें एक्चुअली इसमें ट्रायंगल दिख रहे हैं। अब कंस्ट्रक्शन किया जाए, ये कंस्ट्रक्शन रेडियस के द्वारा किया गया। तो ये बताओ एंगल, कौन सा एंगल में, एंगल जस्ट वेट, PCA एंड एंगल PBC। पक्का अगर इन दोनों एंगल हम आ जाते हैं, सॉरी ये ट्रायंगल में, तो इसमें जब आओगे तो आप देख रहे हो कि जस्ट वेट, ये क्या है, ये रेडियस है, यानी आप क्या लिखोगे AC इक्वल टू BC। देखो अरे दिस इज आल्सो रेडियस, दिस इज आल्सो रेडियस। और यहाँ देखो, यहाँ पे 90 एंगल फॉर्म हुआ है, यहाँ पे क्योंकि टेंजेंट है ना, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। यानी क्या दिखा सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल जस्ट वेट, एंगल A इक्वल टू एंगल PBD। पक्का, चलो तो ये इक्वल हो गया। यानी अब देखो आपको क्या मिला, साइड साइड, और यहाँ देखो एक एंगल, यानी क्या, साइड एंगल, साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। जब कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब एक दूसरे को ओवरलैप किए, ओवरलैप करने का मतलब आपको क्या पता है बताओ, ओवरलैप करने का मतलब क्या होता है, यानी ओवरऑल इनसे जो भी प्रॉपर्टीज है, जो एंगल यहाँ है, जो साइड, सब एज इट इज मैच कर जाना चाहिए। तो ओवरऑल ये आपके जो भी इनके टेंजेंट का लेंथ हो गया, हैंस इक्वल हो जाएगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, इसको आई थिंक आप देखोगे सही से। ओके, चलो। यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जस्ट हियर आई डिस्कस। इससे भी देखो क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एक कहता है यहाँ, क्या कहता है बताओ, टचिंग सर्कल। ये क्या होता है, कौन सा टचिंग सर्कल, हाँ बिल्कुल होता है।
टचिंग सर्कल का मतलब सर्कल के लिए दो केस होगा, या तो टच करे वो इंटरनली या तो टच करे एक्सटर्नली। तो पहले देखो अगर इंटरनली टच करे तो क्या हो, जैसे एक्सटर्नली टच करो, देखो एक सर्कल मान लो यहाँ है, ओके, दूसरा सर्कल आपका ये जस्ट वेट ये आपका दूसरा सर्कल है जो यहां से सोच रहे ना इससे अटैच होकर के जा, यस, ये अज्यूम कर लो दूसरा सर्कल है, ठीक है। चल ये देखो टचिंग सर्कल हो सकता है, देखो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कहा ये टच किए हैं, जस्ट वेट, ये कहां टच किए हैं, इंटरनली एक्सटर्नली, कहां टच किए हैं आपस में, ये जस्ट देखो ये सर्कल है ना, अरे बाबा मान लो सर्कल सेंटर वो है, सर्कल ये है जिसका सेंटर वो डैश है, तो ये देखो ये दोनों एक दूसरे को सर्कल को टच कहां किए, तो एक्सटर्नली टच किए हैं, ठीक है। और एक केस आता है आपका, देखो इंटरनली वाला ये आएगा, जैसे ऐसे आएगा, ठीक है। और इंटरनली का मतलब ये हुआ कि आप एक रूम में जस्ट लोकेट हियर, इंटरनली का मतलब क्या हुआ, अरे जैसे सपोज जैसे आप सब नहीं कह, जैसे मान लो कोई रूम है ऐसा सोचो, इंटरनली का मतलब इसलिए कहते इस रूम में सबको इंटर कर जाओ, मतलब अंदर हो जाओ सब, ठीक है। तो सिंपल सा ऐसे भी सोच सकते हो, इंटरनली का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि देखो पहले देखो हमने आपको एक्सटर्नली का मतलब बाहर बता दिया, और इंटरनली का मतलब सिंपल हम आपको इसमें से ये कहने वाले हैं कि अगर जो दो सर्कल है, एक सर्कल एक ये है और एक दूसरी सर्कल ये है, जैसे देखो ये एक सेंटर यहां होगा तो एक का सेंटर यहां होगा, जस्ट वेट, एक का मान लो सेंटर ये है तो दूसरे का सेंटर ये है, ठीक है। अब देखो ये दोनों देखो कहां टच किए, इंटरनली टच किए, मतलब देखो अंदर टच किए ना, देखो अरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस अंदर है, इसका भी अंदर, यानी ये अंदर टच किए। तो इनमें देखो एक रिलेशन होता है, अगर टचिंग सर्कल है, देखो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे एक्सटर्नली टचिंग, क्या बोलेंगे, एक्सटर्नली टचिंग, ओके। और ये क्या होगा, इसको बोलेंगे इंटरनली टचिंग, क्या बोल सकते हैं, इंटरनली टचिंग। अब सुनो, जब ये एक्सटर्नली टचिंग या इंटरनली टचिंग में क्या होगा, अब सुनो, अगर जब देखो एक्चुअली हम चाहें तो हम यहां से इनको ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है। ये मान लो कोई पॉइंट एम होगा जो ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। अब सुनो, यहां से एम ओ के बीच का डिस्टेंस हो सकती है एक्चुअली रेडियस है, दैट्स व्हाई इट इज r1 and it is also a circle, that's why it has radius and that will be r2, is it clear? इन सिमिलर वे अगर ये इंटरनली टच करे तो हो सकता है इसका रेडियस r2 और एक्सटर्नली टच करे तो रेडियस कितना हो जाए, r1 हो जाए, पक्का। चलो अब देखो इनके बीच रिलेशन एक होता है, अगर हम आपसे ये कह दे बाबू कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो d है, यहां से और यहां के बीच का डिस्टेंस d है, तो अब d की वैल्यू बताओ, जब तू कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ d or find the distance between the centers of two circles which they are touch externally, अगर ये कहे दोनों एक्सटर्नली टच करते तो क्या होगा, और दोनों इंटरनली टच करते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, इसको आप कैसे हैंडल करोगे। तो देखो इसमें कुछ है ही नहीं, ये खुद सोचो ना, डी है ना, तो डी मतलब पूरा है, यानी यहां से यहां r1 और यहां से यहां r2 ओवरऑल, यानी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, डी की वैल्यू हो जाएगी r1 प्लस व्हाट, r2। तो ये आपका डी किसके लिए था, ये आपका था आई थिंक यस एक्सटर्नली के लिए था, किसके था, एक्सटर्नली, ओके। सिमिलरली अगर जो ये हम इंटरनली की बात करें तो इंटरनली में देखो अगर हम आपसे ये कहें इनके बीच का डिस्टेंस देखो एक्चुअली ये हो जाएगा, यही तो होगा ना जी, ये बताओ, ये पूरा r1 है, ये r2 है, ये बीच का डिस्टेंस ये होगा तो ये कितना आएगा, तो जब इंटरनली टच करेगा तो बीच का डिस्टेंस आएगा d इक्वल टू क्या आएगा, r1 माइनस r2। तो ये कब होगा, ये जब होगा आपका कब, ये जब आपका होगा इंटरनल, समझ पा रहे। तो इससे आपके क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं कि क्या अगर दो सर्कल आपको दिया है टचिंग इंटरनली और एक्सटर्नली तो इनमें रिलेशन क्या होता है, उससे वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्क, ठीक है।
पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप सही से देख लोगे। चल, तो इसके बाद से हम लोग आगे चलते हैं। देखो ये बता रहे थे, यस देखो ये लिखा भी है, जस्ट वेट हियर रिटन यस। देखो टू, देखो ये कह रहा है the circle touch externally if and only form 1 plus r2 equal to d and circle touch internally if and only form 1 plus r2 equal to d। तो ये सब वही हमने आपको जस्ट पहले ही हमने इसको आपको करा रखा है, ठीक है। चलो, तो ये सब आप देख सकते हो, ठीक है, सेम वही है, इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत सा टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट ये कह रहा है, आप देख सकते हो। चलो, ये कह रहा है जो भी यस कॉन्सेंट्रिक सर्कल थोड़ा समझ लो। ये देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब सिंपल से ये हुआ, जिसके साथ हमने लास्ट लेक्चर बताया था जी। मतलब लास्ट नहीं तो उसके एक दो लेक्चर पहले, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब सेंटर एक हो और उसका रेडियस क्या हो, वेरी करे, मतलब डिफर होते जाए, वो आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाए। कह रहे कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई दिस and this respectively, find the length of the chord of the outer circle which touches the inner circle। इसको बता ही सकते हो, समझ पा रहे हैं ना, ये फिगर बना लेना and then you can solve it। चलो, ये कह रहा है जो ये पैरेललोग्राम, ये सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल देन मस्ट बी अ रोम्बस। ये कह रहा है पक्का है कि रोम्बस होगा। रोम्बस होने का मतलब चारों साइड सेम दिखा दो, आया तो ठीक है, नहीं है नहीं है। समझे नहीं समझे, तो ऐसे आप क्वेश्चंस करोगे और ये आपके एग्जांपल्स मेन इंपॉर्टेंट है। पहले आप सारे एग्जांपल्स को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर लेना। ओके, तो ये आपके एक्सरसाइज थे और इससे हमने आपको मैक्सिमम चीजें जो भी थियरम्स के रिलेटेड थे, कुछ एप्लीकेशंस थे, उसको हमने नियर अबाउट समराइज इसमें आपको कर रखा है, ठीक है। तो जस्ट वेट, जस्ट यस यस, जैसे मान लो हम आपसे ये कह दें इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए विच सर्कमस्क्राइब फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और जो भी है ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, हाँ, इसमें आपको x की वैल्यू बतानी। हाउ कैन यू फाइंड इट, हाउ कैन यू फाइंड इट, x की वैल्यू बताओ, सब फाइंड आउट करके बताएं। क्या पढ़े हो जी, जस्ट वेट। ओके, तो आप यहां से देखो, ये आप करके बताओगे, समझ में आ रहा है ना। तो ये देखो यहां से अगर आप इसमें देखो, ये आपसे ये कहा गया है इन द गिवन फिगर बिलो ट्रायंगल एबीसी सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मतलब सिंपल सा सोचो क्या होगा। सर्कमस्क्राइब का मतलब ये होता है बाबू, अगर जो कोई सर्कल देखो ट्रायंगल है ऐसे, ओके ओके, और इसमें आप एक क्या करोगे, सर्कल ड्रा करो ऐसे, देख रहे हैं ना, यानी सर्कल हमेशा अंदर रहना चाहिए, इसको बोलेंगे सर्कमस्क्राइब, ठीक है। इट्स वेरी इजी। देखो ये क्या, देखो एक्चुअली ना हम इसमें आपको एक इसमें थ्योरम्स का एप्लीकेशन इसमें कराएंगे, ठीक है, तब आपको इसमें से समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखो, इसको हम यहां से बता रहे हैं क्या है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी सर्कल में फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें आपको किसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। तो देखो कैसे फिगर बना रहे हैं इसमें, वेरी इजी। ये है, देखो पहले तो आप ऐसे बना लो, ये मान लो कोई एक सर्कल है, ठीक है, जस्ट वेट, सर्कल थोड़ा सही मान लो, अज्यूम करो दिस इज सर्कल, ओके, अज्यूम करो दिस इज सर्कल। चलो, जब ये सर्कल है और देखो यहां से ये क्या हो रहा है, जस्ट वेट, यस, यहां से आपका एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है जो इसके वर्टिसेस से, जस्ट वेट, ये यहां से एक ट्रायंगल ऐसे ले जा रहा है, ऐसे गया है, जस्ट वेट, यहां से थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, यहां से और एक यहां से ले लो, यहां से, पक्का। चलो ठीक है, इसका नाम दे दो, ए है, बी है, सी है, ओके। चलो अब देखो इसमें क्या दिया है, इसमें मान लो ये दिया है,
ये 4 है, यहां से पी क्यू आर भी इसमें पॉइंट है, ए बी सी हो गया और इसमें पी क्यू आर एक आर्डर में ले लो, पी क्यू आर ये ऐसे है, जस्ट वेट, यहां आपका है पी, दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। इज इट क्लियर? चलो ये आपका क्या हुआ पी क्यू आर। अब सुनो, ये आपका हो गया पी क्यू आर। अब ये कह रहा है पी ए की वैल्यू 4 है और पी बी की वैल्यू 6 है। चलो पी ए की वैल्यू 4, जस्ट वेट, पी ए आपका कितना है, पी ए 4 है, जस्ट वेट, पी ए 4 है, पी बी कितना है, पी बी 6 है और ए सी 12 है। ये कितना है, ये 6 है और ये पूरा 12 है। ध्यान देना यहां से लेकर के और यहां तक पूरा 12 है। ओके, और ये पी ए जो है ना यहां से यहां तक, पी बी है जो यहां से यहां तक। ओके, चलो हमको फाइंड आउट करना है और ये जो डिस्टेंस है x है ये हमें फाइंड आउट करना है। यही फाइंड आउट करना मतलब हमें बीसी फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बीसी। तो देखो इसमें कैसे आप फाइंड आउट करोगे ये बताओ। जस्ट अगर आप रिकॉल करो तो एक हमने आपको थ्योरम कराया था, अगर कोई सर्कल है उसके अगर एक्सटर्नल पॉइंट्स इस पर टेंजेंट हम ड्रॉ करें ऐसे सर्कल पे, ध्यान देना एक्चुअली टेंजेंट हो ही नहीं रहा, ताकि आप थोड़ा सा टेंजेंट से, मान लो एक ये लाइन है और एक ये लाइन, एक्सटर्नल पॉइंट को यहाँ पी था, ये टेंजेंट जब इस पे ड्रा करेगा तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस मस्ट, पक्का। तो सेम कॉन्सेप्ट आपको इसमें यूज करना, सेम कॉन्सेप्ट। ये देखो अगर हम आपसे ये कह दें, ये देखो ए एपी, एपी कितना है 4 है, तो पक्का जितना 4 एपी है उतना ही एक्यू होगा, वही होगा ना जी। देखो ये 4 तो ये 4, क्लियर। अब चलो ये बताओ ये ओवरऑल डिस्टेंस कितना है, ओवरऑल डिस्टेंस इसका 8 है, सॉरी 12 है, तो पक्का है कि ये जब 12 है ये 4 हो गया, तो यानी कि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आपका 8 हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलो अब जब 8 हो जाएगा तो ये बताओ यहां से यहां का डिस्टेंस 8, तो ये भी तो 8 हो गया। अरे जब ये डिस्टेंस 8 हुआ, जस्ट वेट, ये वाला ये जब 8 हुआ तो ये भी 8 हो गया, और जब ये 6 हुआ तो ये कितना हो गया, ये भी तो 6 हो जाएगा, क्योंकि जब ये जितना होता है उतना ही तो ये भी होता है। एंड दिस इज 6, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो 6। इट मींस इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6। ओके, तो फाइनली जब आप ऐड करोगे तो एक देखो यहां से ये वैल्यू आई है 6 और यहां से ये वैल्यू आई है व्हाट, 8। तो फाइनली जब हमको x फाइंड आउट करना होगा तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6 प्लस 8। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइनली दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? तो ऐसे आपको बस क्वेश्चंस करने हैं, बस थियरम्स का यूज करोगे ना तो कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ नहीं। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो थोड़े से आप ना बाबू थियरम्स के यूज देखोगे, समझ पा रहे, ठीक है। तो जस्ट वेट, आप इसके यूज देखोगे, इसके बाद से अलॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व फ्रॉम योर एक्सरसाइज, ठीक है। फिर हम लोग यस, तो सेम जितना हमने आपको थियरी बताया, थ्योरम्स बताया, इसमें मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस एक्सरसाइज से चाहो तो यू कैन सॉल्व इट, और उसके बाद ये आपके आई थिंक यस चैप्टर टेस्ट एंड देन विल बी एंड। तो सो देखो एक्चुअली यहाँ से हम इस चैप्टर को आज हम एंड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आप ये देख सकते हो दिस चैप्टर इज ended completely right now। ओके, तो यहां से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस थ्योरम्स के यूज करते हुए आप करोगे, थ्योरम्स को रिकॉल करोगे। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।